अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास शुरू करने से पहले आइए एक बार पिछली क्लास में जो हमने सीखा था वो देख लें। पिछली क्लास में मैंने आपको वर्ब être सिखाया था। वर्ब être जो मैंने आपको कहा था बहुत ज़रूरी है, रट्टा लगा लें, बहुत काम आएगा। वर्ब être जिसका मतलब होना, मैं हूँ, तुम हो, आप हैं, तो इसको फ्रेंच में कैसे कहा जाएगा? je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont। एक बार आपको वर्ब être आ गया, आप कोई भी फ़िक्र आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि ये वर्ड है फचीगे। फचीगे मतलब थका होना। अगर मैं कहना चाहती हूँ कि मैं फचीगे हूँ, मैं थकी हुई हूँ, सॉरी, आप कहेंगे je suis fatigué। लड़का हो या लड़की हो, je suis fatigué चलेगा। अगर सामने वाले बंदे से बात कर रहे हैं, वो थका हुआ है या थकी हुई है, तो आप यही बोलेंगे tu es fatigué। लिखने में फ़र्क है, बोलने में फ़र्क नहीं है। ऐसे ही एक दो और वर्ड्स हैं, content, contente। content और contente में छोटा सा फ़र्क है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई नहीं है। content लड़के के लिए यूज़ होता है और contente लड़की के लिए। लड़के को il कह के बुलाते हैं, il मतलब ही, जिसे कहा जाता है इंग्लिश में। il est content, वो खुश है। elle est contente, वो खुश है, लेकिन इस बार लड़की की बात हो रही है। जैसे मैं बोल रही हूँ मैं एक लड़की हूँ, तो मैं बोलूँगी je suis contente। मैं content नहीं बोलूँगी, je suis contente बोलूँगी। उसके बाद triste। triste वर्ड मैंने आपको सिखाया था। triste का मतलब उदास होना, दुखी होना, अनहैप्पी होना। tu es triste, तुम triste हो, या nous sommes tristes, हम उदास हैं, हम अनहैप्पी हैं। उससे अगला वर्ड था jeune। jeune का मतलब यंग, जवान। जैसे कि vous êtes jeune, किसी बंदे से बात कर रहे हैं, सामने वाले से इज्जत से बात कर रहे हैं, तो आप वो बोल रहे हैं उसे vous êtes jeune, आप तो अभी जवान हैं। tu es jeune, तुम तो जवान हो। उसके बाद vieux, vieille। vieux, vieille। vieux का मतलब बुढ़ा, vieille का मतलब बुढ़िया। tu es vieux, तुम बुढ़े हो। tu es vieille, तुम बूढ़ी हो। या अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मुझे बोलना हो अपने बारे में, तो बोलूँगी je suis vieille, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। उसके बाद gentil, 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 gentil। बोलने में कोई फ़र्क नहीं है, लिखने में फ़र्क है। gentil का मतलब अच्छा, अच्छा बंदा। और अगर आपकी कोई हेल्प करता है, कोई आपका कोई अच्छा काम करता है, आपने उसको थैंक यू बोलना होता है। थैंक यू मैंने आपको बताया था, उसको merci कहा जाता है। merci अगर उसको बोलना हो तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी हेल्प की, merci, tu es gentil, merci आप अच्छे हैं, तुम अच्छे हो। merci, tu es gentil या merci, vous êtes gentil। ये हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं एवरीडे लाइफ में, ये काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि आप लोगों से बात करते हैं तो gentil वर्ड दूसरे को बोलते तो वो अच्छा, खुशी होती है, वो अच्छा फील करता है। tu es gentil, vous êtes gentil। अगर कोई लड़की है, tu es gentil, vous êtes gentil। बोलने में कोई फ़र्क नहीं है, बस लिखने में फ़र्क है। जैसे कि दोबारा से अगर वर्ब être लिया जाए और gentil के साथ किया जाए, je suis gentil, tu es gentil, il est gentil, elle est gentille, nous sommes gentils, vous êtes gentil, ils sont gentils, elles sont gentilles। तो वर्ब être के साथ कोई भी वर्ड यूज़ करके एडजेक्टिव की तरह किसी भी चीज़ को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि कैसी है। आज मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने जा रही हूँ जिसे कहते हैं फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर का मतलब है कल, जो आने वाला कल है। तो हम कल की बात कर रहे हैं। फ्यूचर सिंपल इसलिए क्योंकि दो तरह के फ्यूचर होते हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगी। मेन अभी आप ये देख लें कि फ्यूचर सिंपल अगर मैं बात कर रही हूँ तो demain मतलब कल की बात हो रही है, जो आने वाला कल है। तो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? demain, demain। एन बोलना नहीं है, हल्का सा सुनाई दे रहा है, demain।
demain नहीं बोल रहे, demain, ठीक है। demain का मतलब आने वाला कल। अगला वर्ड है plus tard, डी प्रोनाउंस नहीं करना, डी साइलेंट है। plus, एस भी नहीं सुनाई दे रहा, plus tard, plus tard, plus tard का मतलब थोड़ी देर में, कुछ घंटों में, कुछ टाइम बाद। plus tard मतलब बाद में, जैसे हम कहते हैं plus tard। अगला वर्ड है un का मतलब एक, un jour, ख यहाँ पे आर सुनाई देता है, jour, un एक, jour दिन, एक दिन। फ्यूचर सैम्पल कब कब यूज़ होता है? अगर हम कल की बात करें जो आने वाला कल है, plus tard कुछ टाइम बाद, कितना टाइम है इसका कोई आइडिया नहीं है, plus tard मतलब बाद में, un jour, तो इसलिए फ्यूचर सैम्पल हम यूज़ करते हैं। जैसे कि फ्यूचर सैम्पल एक बहुत आसान है, एक बार आपने ये सब याद कर लिया, ये जो टर्मिनेज़ो है, टर्मिनेज़ो मतलब कि हर वर्ब के एंड में ये सब लगता है, तो अभी आप यही याद करें, ए आई, ए एस, ए, ओ एन एस, ई जेड, ओ एन टी, ये आपको रट्टा लगाना पड़ेगा फ्यूचर सैम्पल के लिए। इसको बोलते कैसे हैं? ए आई को पढ़ेंगे ए, आ, ABCD का जो पहला अल्फ़ाबेट है फ्रेंच में आ है वो, तो इसको आ की तरह पढ़ेंगे और ऐसे इसका सुनाई नहीं देगा, आ। उसके बाद है आ, फिर भी आ, लेकिन लिखने में फ़र्क है, बोलने में दोनों सेम है। ऊ, इसका एस नहीं सुनाई देगा, ऊ, ONS, ऊ। ए, EZ, ए, ONT, ऊ, टी लिखने में है लेकिन बोलने में सुनाई दे रहा, तो ये आपको रट्टा लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सीख लिया तो आप फ्यूचर के बारे में, कल आने वाले कल के बारे में किसी को बता सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब बोलते हैं तो सुनने वाले को पता नहीं चलता कि आज की बात हो रही है या कल की बात हो रही है, तो ज़्यादातर हमारे लोग demain लगा देते हैं सेंटेंस के एंड में। demain तो लगा देते हैं, लेकिन जो बाकी पूरा फिक्रा है वो प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, तो दूसरे वाले को समझ नहीं आता और वो आंखें ऊपर नीचे करने लग जाता है। तो अगर आपने सही तरीके से अपना सेंटेंस समझाना है दूसरे बंदे को, तो ये आप रट्टा लगा लें, ए, आ, ओ, ए, ओ। अब देखते हैं इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। पहला एग्जांपल लूँगी मैं, फिनीर, एक वर्ब है, हमने लास्ट टाइम भी वर्ब किए थे, इस बार मैं आपको वर्ब बता रही हूँ, फिनीर। फिनीर का मतलब ख़त्म, फिनीर, इसका आर सुनाई दे रहा है, फिनीर मतलब ख़त्म। अब बस एक बात बताना चाह रही हूँ, इसके ऊपर हम ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये आज का टॉपिक नहीं है। वर्ब जो होते हैं वो अलग अलग ग्रुप के होते हैं, 3 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आज मैं सिर्फ आपको फर्स्ट ग्रुप के वर्ब करवा रही हूँ, प्रोमियर ग्रुप जिसे कहा जाता है, क्योंकि फ्यूचर सैम्पल में हर वर्ब के साथ अलग अलग एंडिंग होती है और सबसे आसान है प्रोमियर ग्रुप वाले वर्ब। शुरुआत में इनको डिफ्रेंशिएट करना कि कौन सा फर्स्ट ग्रुप का, कौन सा सेकंड, कौन सा थर्ड, ये नहीं पता चलता, मुश्किल होता है जब आप नई नई फ्रेंच सीख रहे होते हैं, लेकिन टाइम के साथ ये सब पता चल जाता है। तो अभी आप स्टेप बाय स्टेप करें। फर्स्ट ग्रुप के जो वर्ब हैं उनमें से आज मैं आपको एक करवा रही हूँ, फिनीर। फिनीर मतलब ख़त्म। हमने याद किया था ए आई, जो पिछले पेज पे किया था, ए, आ, ओ, ए, ओ। फिनीर हमने पूरा का पूरा ले लेना है, इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, तो यहाँ पे फिनीर आ गया, साथ में हमने ए आई अपना ऐड कर देना जो हमने पिछले पावर पॉइंट में देखा था। फिर यहीं पे सेम चीज़ है, फिनीर लिख के पीछे ए एस ऐड कर देना है, फिर फिनीर लेके पीछे ए ऐड कर देना है, फिर फिनीर लेके ओ एन एस, फिनीर लेके ई जेड, फिनीर लेके ओ एन टी। तो क्या सेंटेंस बनेगा? शुरुआत में आपने je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle, ये तो हमारा क्लासिक है जो हमने पहले सीखा था। je finirai, मैं ख़त्म करूँगा, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, ख़त्म करूँगी या ख़त्म करूँगा। आ मतलब एट,
17 heures, मैं 5 बजे, 17 मतलब 5, क्योंकि फ्रांस में 12 बजे के बाद हम 1 2 3 नहीं गिनते, पीएम नहीं लगाते। 12 बजे के बाद 13 14 15 16 17 ऐसे शुरू हो जाता है, टाइम 24 तक जाता है। तो अगर आप कोई बंदा आपको कह रहा है, अगर आप उससे पूछ रहे हैं कि कब तुम फिनिश होगे काम से, कब फ्री होगे, तो बंदा आपको बोलेगा je finirai, मैं फ्री होऊंगा, मैं काम से फिनिश करूंगा अपना काम या कहीं से भी, आज 17 heures 5 बजे। 17 heures का मतलब 5 बजे, क्योंकि टाइम के आगे हमेशा आ लगता है तो ये आपको लगाना पड़ेगा। je finirai à 17 heures, मैं 5 बजे फ्री होऊंगा। tu finiras à 17 heures, ये बोल रहे हैं कि तुम 5 बजे फ्री होगे, ये बताया भी जा रहा है। अगर आपने किसी से सवाल पूछना है कि तुम 5 बजे फ्री होगे तो आप पूछ सकते हैं tu finiras à 17 heures, बस बोलने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे कि आप किसी से सवाल कर रहे हैं तो वो बंदा आपको हाँ या ना में जवाब दे देगा, oui je finirai à 17 heures, या बंदा बोलेगा no je finirai à 18 heures, मतलब बंदा 5 बजे नहीं 6 बजे फ्री हो रहा है। donc tu finiras à 17 heures, il मतलब वो लड़का ही, finira à 17 heures 5 बजे फ्री होगा, फिनिश होगा उसका काम जो कुछ भी वो कर रहा है। elle finira à 17 heures, nous finirons à 17 heures, 5 बजे फ्री हो जाएंगे। vous finirez à 17 heures, आप 5 बजे फ्री हो जाएंगे। elles finiront à 17 heures, ठीक है। तो ये आपका सिंपल वर्ब है जिसमें हमने फिनिर पूरा लेके एंड में हमने ये ए आई ए एस ए ओ एन एस ई जेड ओ एन टी लगा दिए और पीछे टाइम लगा दिए। ये सेंटेंस आप बहुत मतलब यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आइए एक और वर्ब देखते हैं, dormir, जिसका मतलब सोना। कैसे पढ़ेंगे इसको, dormir, dormir, premier ग्रुप का वर्ब है ये भी। dormir का मतलब सोना, dormir। जैसे कि आप देख सकते हैं dormir हमने पूरा यहाँ पे लिख दिया है और पीछे जो हमने सीखा था फ्यूचर सैम्पल का टर्मिनेजन ए आई ए एस ए ओ एन एस ई जेड ओ एन टी कॉपी पेस्ट कर दिए। तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, je dormirai, je dormirai, मैं सोऊंगी, plus tard थोड़ी देर बाद में, मैं बाद में सोऊंगी। je dormirai plus tard, tu dormiras, इसमें एक मिस्टेक है, इसमें आ नहीं आएगा, आई एम सॉरी। tu dormiras plus tard, ये गलती है, इसको आप ध्यान मत दें, ओके। tu dormiras plus tard, il dormira plus tard, elle dormira plus tard, nous dormirons plus tard, हम थोड़ी देर में सोएंगे। vous dormirez plus tard, आप थोड़ी देर में सोएंगे। ils dormiront plus tard या elles dormiront plus tard, वो थोड़ी देर में सोएंगी। मुझे एक बात याद आई है, मैं आपको बताना भूल गई। 17 है, इसको हम फ्रेंच में 17 की तरह पढ़ेंगे, 17 एच मतलब टाइम, heure 17 heures। ओके, dormir का बहुत इजी है, je dormirai plus tard, मैं थोड़ी देर बाद सोऊंगी, या nous dormirons plus tard, हम थोड़ी देर बाद सोएंगे। tu dormiras plus tard, तुम थोड़ी देर बाद सोओगे। एक और नया वर्ब, jouer का मतलब खेलना, प्ले करना। ये भी वर्ब premier ग्रुप का है। जैसे कि आपने बताना है कि je jouerai au cricket demain, क्या मतलब है इस सेंटेंस का। je का मतलब मैं, jouer मतलब खेलना, क्योंकि मैंने ए आई लगा दिया इसका मतलब खेलूंगी या खेलूंगा, क्योंकि फ्यूचर में आ गया है। je jouerai cricket, इसको क्रिकेट कहते हैं लेकिन फ्रेंच में इसको cricket कहा जाता है। cricket, je jouerai
क्रिकेट, demain, demain का मतलब कल। तो इसका मतलब क्या हुआ, je jouerai मैं खेलूँगा क्रिकेट कल, मैं कल क्रिकेट खेलूँगा। क्योंकि जुए के साथ आप कुछ भी खेलो, कोई म्यूज़िक की इंस्ट्रूमेंट खेलो, पियानो बजाओ, गिटार बजाओ, जुए वर्ड यूज़ होता है। और कोई स्पोर्ट्स करो तो भी जुए यूज़ होता है ज़्यादातर। हमेशा ओ लगता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि टाइम के साथ हमेशा आ लगता है, आ 17 heures, à 5 heures, à 2 heures। ये जुए के बाद हमेशा ओ लगता है, AU। लिखा AU जाता है लेकिन इसको प्रोनाउंस ओ की तरह किया जाता है, ओ जैसे अल्फ़ाबेट ओ होता है, LMNOPO। Je jouerai au cricket demain, मैं कल क्रिकेट खेलूँगा। तुम joueras खेलोगे फ्यूचर में, au cricket demain तुम कल क्रिकेट खेलोगे। Il jouera au cricket demain, वो लड़का, ही लड़के के लिए कल क्रिकेट खेलेगा। Elle jouera au cricket demain, वो लड़की कल क्रिकेट खेलेगी। Nous jouerons हम खेलेंगे au क्रिकेट demain कल, हम कल क्रिकेट खेलेंगे। Vous आप jouerez खेलोगे au cricket demain कल क्रिकेट। Il वो लड़के joueront au cricket demain कल क्रिकेट खेलेंगे। Elles joueront au cricket demain, वो लड़कियां कल क्रिकेट खेलेंगी। जैसे कि कोई आपसे बंदा पूछता है कि कल आप क्या करोगे, अगर आप बिज़ी हो तो आप उसको बोलोगे, अगर आप क्रिकेट खेलने का आपका प्लान है तो आप उसे बोलोगे je jouerai au cricket demain, कल मैं क्रिकेट खेलूँगा। आज की क्लास ख़त्म करने से पहले आइए एक बार देख लें जो आज हमने सीखा है। फ्यूचर सिंपल मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, अलग अलग तरह के फ्यूचर होते हैं। अभी आप माइंड में बस ये सिंपल सा रखें शुरुआत में। demain का मतलब कल, demain। उसके बाद आता है plus tard मतलब कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद, बाद में। un jour एक दिन, ये सारे फ्यूचर के बारे में है। चाहे कल का फ्यूचर हो मतलब कल की बात हो, या थोड़े एक दिन की बात हो मतलब काफ़ी टाइम बाद की बात हो, या थोड़ी देर की बात हो। इन सब के लिए एक ही चीज़ आपको याद रखनी है जो इनकी टर्मिनेज़ो है। टर्मिनेज़ो मतलब जो आपके वर्ब के एंड में लगता है उसे कहते हैं टर्मिनेज़ो। ए, आ, on, et, on। 3 वर्ब मैंने आपको सिखाए हैं, फिनिर ख़त्म, dormir सोना, jouer खेलना। बहुत आसान है, ये प्रोमियर ग्रुप के वर्ब है तीनों। इनमें से कोई भी एक लें जो भी आप बताना चाह रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, उसके एंड में ये लगा दें, जैसे कि je dormirai, tu dormiras, il या elle dormira, nous dormirons, vous dormirez, il या elle dormiront। तो आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को पास कर सकते हैं अगर आपको ये फ्यूचर की इन्फॉर्मेशन आती है, ये वर्ड आते हैं। और demain वर्ड आप यूज़ करें अपने सेंटेंस में, plus tard भी यूज़ कर सकते हैं, un jour भी यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। मुझे सुनने का बहुत